जब हम सुबह उठते हैं तो कई बार पैरों की एड़ियों में अचानक से दर्द होने लगता है। जैसे ही हम चलने के लिए पैर पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। एड़ी में एक चुभन सी महसूस होती है। ऐसी एक और दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो कई बार पेट के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है, यानी लोअर एब्डोमेन पेन होता है। अब ये दोनों ही प्रॉब्लम बॉडी में यूरिक एसिड लेवल के बढ़ने की वजह से हो सकती हैं, लेकिन वो कैसे? उसके लिए पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड होता क्या है, बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के क्या कारण होते हैं और यूरिक एसिड लेवल बढ़ने से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं, और साथ ही जानेंगे कि हम बिना किसी मेडिसिन के घर पर यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घर परिवार। और चलिए अभी यूरिक एसिड के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड बॉडी में पाए जाने वाला एक केमिकल है जो कि डाइजेशन प्रोसेस यानी पाचन क्रिया के दौरान जब प्यूरिन टूटता है तब बनता है। अब ये प्यूरिन क्या होता है? प्यूरिन एक कंपोनेंट है जो कि हमें प्रोटीन रिच डाइट से मिलता है, यानी जब हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो उससे हमें ये प्यूरिन कंपोनेंट मिलता है और फिर इसके टूटने से बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। फिर यूरिक एसिड ब्लड में मिक्स होता है और फिर किडनीज इसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बॉडी में से बाहर निकालती हैं। लेकिन जब बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है या फिर किसी कारण से हमारी किडनीज उसको अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती तो यही यूरिक एसिड हमारी बोन्स यानी हड्डियों में जमा होने लगता है और फिर इसी का नतीजा होता है जॉइंट्स में पेन यानी जोड़ों में दर्द होना। अभी मन में ये सवाल आता है कि बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने के कारण क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम कैसी डाइट लेते हैं, यानी हम खाना कैसा खाते हैं, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, यानी हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है। दूसरा, ऐसी वेजिटेबल्स जिनमें प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी जिनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सब्जियों में कॉलीफ्लावर, पालक और मशरूम, इनमें प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और जब हम ऐसी सब्जियों को बहुत ज़्यादा मात्रा में यानी एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं तो इससे भी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। फिर ऐसा माना जाता है कि दालों में चना दाल, चिकपीस और राजमा, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने से यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी चीज़ें से दूध, दही, पनीर, चीज़, ये सब भी जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो उससे भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। फिर प्लांट बेस्ड डाइट यानी स्प्राउट्स, जैसे अंकुरित मूंग दाल, हम स्प्राउट्स खाते हैं तो हमें पता है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, लेकिन जब हम इसी प्रोटीन को बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दें तो उससे हमें प्यूरिन भी ज़्यादा मिलेगा और प्यूरिन बॉडी में ज़्यादा जाएगा तो नेचुरली कि हमारा यूरिक एसिड लेवल भी बढ़ेगा। अभी ये नहीं कि आपको स्प्राउट्स नहीं खाना है, आप खा सकते हैं, लेकिन उसको एक सही मात्रा में लें। फिर अगर आपको डायबिटीज़ है और आप डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ एक मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जिनसे यूरिक एसिड लेवल बढ़ता है। सेम ऐसे अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए कंटिन्यूसली मेडिसिन लेते हैं तो उनसे भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं यानी व्रत बहुत ज़्यादा रखते हैं या फिर डाइटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो उससे भी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने का खतरा रहता है। अभी स्टार्टिंग में कई लोगों को पता नहीं चल पाता कि बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है, यानी उनको नहीं पता होता कि यूरिक एसिड बढ़ने से बॉडी में कौन से सिम्टम्स यानी कौन से लक्षण नजर आते हैं। इसका सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है कि इसके जॉइंट में पेन यानी जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम होती है, जिससे व्यक्ति को उठने, बैठने और चलने फिरने में तकलीफ होती है। दूसरा, हाथों पैरों की उंगलियों में, जोड़ों में दर्द और सूजन भी होता है, और जब जॉइंट्स में ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो यूरिक एसिड की वजह से गाउट यानी गठिया की प्रॉब्लम होने का भी खतरा रहता है। इसीलिए जब जॉइंट्स में सूजन बहुत ज़्यादा होती है तो हम पैर पर थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं चलने के लिए तो पैर में दर्द होता है। अचानक से एड़ी में एक चुभन महसूस होती है और जब हमारी किडनीज यूरिक एसिड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती तो यूरिन में भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने लगता है। इससे किडनी स्टोन यानी पथरी होने का भी डर रहता है। इसी की वजह से पेट के निचले हिस्से में यानी लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, जो कि किडनी स्टोन होने का एक रीज़न हो सकता है, एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है, और इसका कारण बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन होने की प्रॉब्लम कंफर्म हो जाती है तो उसके लिए तुरंत डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं।
अभी आते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि घर पर यूरिक एसिड लेवल को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसका सबसे पहला और आसान तरीका है कि दिन भर में खूब पानी पिएं, यानी खुद को हाइड्रेटेड रखें। हाइड्रेटेड रहने से यूरिक एसिड को कम करने में और किडनीज को साफ करने में मदद मिलती है। जितना ज़्यादा हम दिन भर में पानी पीते हैं उतना ईजिली किडनीज यूरिक एसिड को फिल्टर कर पाती हैं, इसलिए दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं। फिर दूसरा कि प्योरीन रिच डाइट का कम से कम इस्तेमाल करें। जैसे प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम इसी प्रोटीन को एक्सेस में यानी ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर दें तो इससे बॉडी को नुकसान भी होता है। अगर आप दूध लेते हैं तो आप स्किम्ड मिल्क यानी बिना क्रीम वाला मिल्क ले सकते हैं। आपको चीज़ खाना पसंद है तो आप लो फैट चीज़ ले सकते हैं। तीसरा कि फाइबर रिच डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। खाने में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जिनमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। सब्जियों में आप बीन्स, कैरेट और ब्रोकली ले सकते हैं। फ्रूट्स में एप्पल, ऑरेंज, पपाया, गुआवा, इनमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, तो आप ऐसी चीज़ों को डाइट में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि फाइबर रिच फूड लेने से हमारी डाइजेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स तो दूर होती ही हैं, साथ ही हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल और इंसुलिन लेवल को भी मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जब हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो उससे भी यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। इसीलिए ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ों से भी परहेज़ करें। और फिर फोर्थ है कि एक आइडियल वेट मेंटेन करें। बॉडी में फैट सेल्स भी यूरिक एसिड लेवल को पैदा करते हैं। एक्स्ट्रा वेट होने से हमारी किडनीज यूरिक एसिड को अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाती। इसके लिए आपको डेली वॉकिंग और लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि इसके लिए आप जिम ही जाएं, आप घर पर योगा कर सकते हैं। डेली वॉकिंग, थोड़ा एक्सरसाइज करके भी अपना एक आइडियल वेट मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से अभी लंबे टाइम के लिए यानी कंटिन्यूसली कोई मेडिसिन स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक बार डॉक्टर से ये ज़रूर पूछें कि ये मेडिसिन लेने से कहीं यूरिक एसिड लेवल तो नहीं बढ़ेगा। ये बात कंफर्म होने के बाद ही लंबे टाइम के लिए कोई मेडिसिन स्टार्ट करें। और फिर एक और छोटी सी चीज़ जिसको आप ईजिली अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं वो है तुलसी। तुलसी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं और ये भी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल को मेंटेन करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। आज की इस वीडियो में ये पूरी जानकारी थी यूरिक एसिड के बारे में। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इजीली यूरिक एसिड लेवल को घर पर ही बिना किसी मेडिसिन के मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो उसके लिए एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी ही और भी चीज़ों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।